हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान खान। पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत वादी स्वात की आज हम सैर करेंगे और ये सफ़र हम करेंगे बहरीन से कलाम तक, जिसका फासला 37 किलोमीटर है। तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का सफ़र है। तो आगे बर्फ़बारी आ रही है, तो आज का हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो रोड की कंडीशन पे होगा। स्वात वैली में स्नोफॉल का मैंने व्लॉग बनाया था, अगर आपने नहीं चेक किया तो इधर ऊपर आई के बटन को दबा के आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आज का सफ़र शुरू करते हैं कलाम से बहरीन की तरफ। अच्छा जी, तो कलाम से निकले हैं बहरीन की तरफ। सुबह के 9:30 बजे हैं और आज 20 अक्टूबर है। तो ये पहला ब्रिज है जो कलाम से बहरीन की तरफ जाएं तो रास्ते में आता है। आज का व्लॉग स्पेशली बहरीन से कलाम तक का जो रोड है उसके बारे में है। स्वात वैली की सीरीज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। कलाम को हमने खुदा हाफिज़ बोल दिया है और अपना सफ़र जारी है बहरीन की तरफ। ये कलाम के नज़दीक दूसरा ब्रिज है। इधर भी बड़े एहतियात से गाड़ी को गुजारना पड़ता है और इधर भी रोड थोड़ी ख़राब है। ज़्यादातर जिधर ब्रिजेज़ हैं उधर सड़क की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। माजी में स्वात वैली की जो खूबसूरती है इसको नज़र लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हालात बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पुरसकून हैं। और उस पे स्वात मोटरवे और उसके बाद मैंगोरा से कलाम का जो रोड है वो भी तकरीबन 80 to 90% मुकम्मल हो चुका है। तो स्वात वैली की रौनकें माशाल्लाह बहाल हो चुकी हैं और अभी इंशाल्लाह जो टूरिज़म है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। थोड़ी ख़राब सड़क के बाद जब सही सड़क आती है तो वो अपने पैसे पूरे करती है और उसके ऊपर वादी स्वात के खूबसूरत नज़ारे, सुबहान अल्लाह। रोड की दोनों साइड पे काफ़ी रहायशें हैं और गुंजानबाद एरिया है, तो इसलिए खाने पीने का सामान भी आपको मिल जाएगा। जगह जगह पे दुकानें हैं और रोड बिल्कुल दरिया स्वात के साथ साथ है, तो इसके जो व्यूज़ हैं वो भी बहुत ही शानदार हैं। दरिया स्वात में पानी का बहाव बहुत कम है, लेकिन जून जुलाई में जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है और इसकी खूबसूरती में भी काफ़ी इजाफा करता है।
स्वात वैली को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन अब इसको माशाल्लाह काफ़ी हद तक कवर कर लिया गया है। वैसे स्वात वैली आने वाले विजिटर पहले बहरीन में स्टे करते थे और वहाँ से फिर जीप लेके कलाम और माहौडन की तरफ जाते थे। तो अभी तो सड़क की कंडीशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप अपनी गाड़ी पे कलाम आराम से जा सकते हैं और वहाँ से फिर जीप लेके माहौडन। अच्छा जी, तो हमने आधा सफ़र तकरीबन तय कर लिया है। अभी इस तरह की 2-3 जगह और भी हैं आगे, तो उनको भी देखते हैं। इधर अगस्त में काफ़ी बारिशें हुई थी और काफ़ी सैलाब आया था, तो उसकी वजह से भी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ज़्यादातर जिधर पुल हैं उधर तकरीबन 40 से 50 मीटर का एरिया आपको ख़राब मिलेगा, लेकिन उसके बाद जिधर रोड ठीक है वो तो बहुत ही शानदार है। और सेफ्टी के लिए दोनों साइड पे स्पॉट भी लगाई गई हैं, तो रोड तो बहुत ही कमाल की है माशाल्लाह। अच्छा जी, तो उस जगह पे भी गर्मी में बहुत बड़ा चश्मा गुजरता है, इसलिए जहाँ पर भी रोड की कंडीशन ख़राब है। अभी तो ये अक्टूबर का महीना है और बहुत सारे जो चश्मे हैं वो तो बिल्कुल सूख चुके हैं। तो जब ग्लेशियर पिघलते हैं जून जुलाई अगस्त तक, तो इधर काफ़ी तादाद में आपको चश्मे भी देखने को मिलेंगे। तो इधर भी थोड़ी कंडीशन ख़राब है सड़क की। अभी चलते हैं बहरीन की तरफ और रास्ते में देखते हैं। कलाम से बहरीन आते हुए रास्ते में तकरीबन 3-4 जगह पे जिधर पुल हैं उधर सड़क बिल्कुल ख़राब है और उधर बड़े ही एहतियात से बड़े ही आराम से आपको गाड़ी गुजारनी पड़ेगी। इन 3-4 जगहों के अलावा बाकी रोड की कंडीशन बहुत ही खूबसूरत और बहुत शानदार है। अगर आपने इस्लामाबाद टू मंगोरा का व्लॉग देखना है तो इधर ऊपर आई के बटन को दबाएं। कलाम से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और तकरीबन 1.5 घंटे में हम बहरीन पहुंच चुके हैं। 4-5 जगह पे जिधर ब्रिजेज़ हैं उधर रोड ख़राब है, बाकी बेहतरीन है। बहरीन भी काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत शहर है और यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में होटल्स हैं और यहाँ पर भी हर किस्म की सहूलत मौजूद है। राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये पुराना पुल है जो हालिया सैलाब से टूट गया था और जहाँ से हम गुजरे हैं ये नया पुल है। स्वात वैली पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है। स्वात मोटरवे और मंगोरा कलाम रोड की तमीर ने कुदरती नज़ारों के जो दीवाने हैं उनकी 4 सीज़न अप्रोच बना दी है। स्वात वैली में बर्फबारी देखने के लिए जनवरी और फरवरी और ग्रीनरी देखने के लिए जून और जुलाई में विज़िट करें।